Hello everyone. Today we are going to discuss noun. Noun के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. Functions of noun, how a noun functions in a sentence as a subject, as an object, and then direct object or indirect object. Then categories of noun. There are 5 types of noun, so we will discuss about that. Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, and then material noun. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जेंडर ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड एट्रीब्यूटिव नाउन. तो नाउन के बारे में आज ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इफ़ यू वांट टू रिमूव ऑल योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स, कीप वॉचिंग टिल द एंड. सो लेट्स proceed with this video, and before proceeding I would request you all that if you have not subscribed my channel yet, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें. और आप जो भी अपनी बात को कहना चाहते हैं या किसी भी तरीके के कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन्स हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेरीज हों उनको मैं आंसर कर सकूं. सो लेट्स गो अहेड. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे एक नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है. जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस कहूं, द डॉग चेज्ड इट्स टेल, तो यहां पर डॉग जो है वो एक्शन कर रहा है और डॉग यहां पर सब्जेक्ट है. फिर अगला सेंटेंस, शशि रीड्स अ बुक एवरी डे, तो यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है? यहां पर रीडिंग का एक्शन हो रहा है, और इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? शशि. तो शशि यहां पर सब्जेक्ट है. पहले सेंटेंस में डॉग एक कॉमन नाउन है, जबकि अगले सेंटेंस में शशि एक प्रॉपर नाउन है. तो when we talk about a sentence or a clause, the doer of a verb is always a subject. तो सब्जेक्ट कोई भी नाउन जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, that is सब्जेक्ट. नेक्स्ट समझते हैं ऑब्जेक्ट. तो जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की, तो कोई भी नाउन किसी सेंटेंस में दो तरीके से काम कर सकता है. एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह. जैसे कि सेंटेंस में देखते हैं, ही बॉट अ मोबाइल फोन, उसने एक मोबाइल फोन खरीदा. तो ही यहां पर, हालांकि एक प्रोनाउन है, ही यहां पर सब्जेक्ट है, और व्हाट एक्शन ही परफॉर्म्ड? ही बॉट. He bought a mobile phone. सो जो खरीदने का काम हुआ वो किस चीज पर हुआ? मोबाइल फोन पर. तो मोबाइल फोन पर डायरेक्ट काम किया गया, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. उसने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो मोबाइल फोन यहां पर एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर रहा है. फिर अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करूं, He gifted Ravi a mobile phone. तो यहां पर he gifted, काम किसने किया? he ने किया, तो that is subject, और काम क्या हुआ? गिफ्ट करने का. फिर he gifted Ravi a mobile phone, तो उसने गिफ्ट क्या किया है? जो
एक्शन हो रहा है वो किस चीज पर हो रहा है, मोबाइल फोन पर एक्शन हो रहा है। तो मोबाइल फोन यहां पर अगेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि रवि यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रवि और मोबाइल फोन ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में, और रवि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जबकि मोबाइल फोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, जहां पर भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन किस चीज पर हो रहा है, वो चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फिर वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरफ ट्रांसफर हो रहा है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब डिस्कस करते हैं कैटेगरीज या काइंड्स ऑफ नाउन। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन और 5 कैटेगरीज ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एट द लास्ट मटीरियल नाउन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। फ्रेंड्स, कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हैं, कि कोई भी चीज जिसे आप कोई नाम दे सकते हैं, दैट इज अ कॉमन नाउन। You can name a building, you can name an animal, you can name a city, you can name a person, you can name a child, you can name a man, a boy, a company. So whatever you see, that is a common noun, or whatever you can name, that is a common noun. अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन की। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन कोई भी कॉमन नाउन जब आप उसको कोई नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कोई भी चीज, सिटी को अगर आपने नाम दे दिया दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो सिटी कॉमन नाउन, लेकिन ये जब नाम दिए तो ये प्रॉपर नाउन बन गए। इसी तरीके से आप किसी एनिमल को, डॉग को जब कोई नाम दे देंगे, रॉकी, हैरी, टॉमी, जिमी, जब डॉग को आप नाम दे देंगे तो हैरी, टॉमी, जिमी, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन डॉग एक कॉमन नाउन है। अगर इस फ्रेंड्स कभी भी आप लोगों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को पहचानने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। ज्यादातर प्रॉपर नाउन को आप प्लूरल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हैरीज नहीं हो सकता है, वो एक्सेप्शनल यूज होते हैं, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि टॉमीज नहीं है, बट डॉग का डॉग्स आप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा कभी कभी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। आप सिटी का सिटीज कर सकते हैं, बिकॉज सिटी इज अ कॉमन नाउन, बट बैंगलोर का बैंगलोर्स नहीं कर सकते हैं, दिल्ली का दिल्लीज नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन को आप जब भी फ्रेंड्स कहीं पर भी लिखेंगे तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। कोई भी नाम, चाहे वो आप नाम बात करें किसी महीने की, व्हेन यू टॉक अबाउट नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जब आप नेम ऑफ मंथ्स बताएंगे तो ये सारे नेम कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। आप किसी नेम ऑफ डे की बात करेंगे तो वो कैपिटल से लिखे जाएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आप नेम ऑफ एनी सिटी कहीं लिखेंगे तो वहां पर भी वो कैपिटल से ही लिखे जाएंगे। तो आई मीन टू से कि व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्रॉपर नाउन इज यूजुअली रिटन विद अ कैपिटल लेटर। Proper noun usually is not used as plural noun. तो इस तरीके से हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आगे यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ अ नाउन, एनीथिंग, collection or group of anything, group of persons, group of students, collection of keys, collection of things, so that is called collective noun.
जिसके नाम से ही आपको पता चलता हो कि हम किसी समूह की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल थिंग और अ पर्सन। जैसे कि कैटल, बंच, क्राउड, ये सभी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं क्राउड की, तो इन क्राउड देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, तो इन पीपल देयर इज नॉट एनी इंडिविजुअल पर्सन, देयर इज अ ग्रुप ऑफ persons, so that is people. When we talk about committee, so in committee there is not a single person, team, army, ये सब collective noun है। अब बात करते हैं abstract noun की। abstract noun के साथ अगर मैं concrete noun की बात नहीं करूंगा तो यहां पर शायद abstract noun को समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ साथ हम बात करेंगे कंक्रीट नाउन की। कंक्रीट नाउन यानी कि द नाउन विच इज टेंजिबल, द नाउन विच हैज अ शेप, अ कलर, अ डिजाइन, दैट इज कंक्रीट नाउन। कोई भी नाउन जिसका कोई रंग, रूप, आकार, प्रकार है, वो है कंक्रीट नाउन। जिस नाउन का कोई आकार, प्रकार, रंग, रूप नहीं है बट फिर भी वो कोई चीज है, हो सकता है वो शायद कोई हमारा आइडिया हो सकता है वो कोई फीलिंग हो, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी की जब हम बात करते हैं तो ईमानदारी एक बहुत अच्छी चीज है, हम सब में ईमानदारी होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, ईमानदारी एक अच्छी चीज है, यानी कि कोई भी चीज जो आपको दिखे ना, जिसका कोई रंग रूप ना हो, जिसका कोई आकार प्रकार ना हो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स समझते हैं। ट्रूथ, सच्चाई, ब्यूटी, लव, हेट, जेलसी, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्वर्सेशन, कोई भी चीज जो आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं या कोई एक आइडिया हो सकता है, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं लास्ट काइंड ऑफ नाउन, दैट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन सिंपली जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज का मटीरियल, यानी कि कोई भी चीज किस चीज की बनी हुई है, कोई भी वस्तु किस चीज की बनी हुई है, दैट चीज इज मटीरियल। जब हम बात करते हैं चेयर की, तो चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुडन चेयर भी हो सकती है, आयरन चेयर भी हो सकती है। प्लास्टिक, आयरन या वुड, ये मटीरियल नाउन है। अब जैसे कि मैं बात करूं रिंग, गोल्ड रिंग, तो माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। हम जब भी मटीरियल नाउन की बात करेंगे तो मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, मटीरियल नाउन प्लूरल में यूज नहीं होगा। हाँ, जैसे कि मेरा घर ब्रिक्स का बना हुआ है, नो, दैट इज रॉन्ग। ब्रिक्स का नहीं, ब्रिक का बना हुआ है। मैंने 500 ब्रिक्स खरीदी, आई हैव बॉट 500 ब्रिक्स। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियल ऑफ एनीथिंग, but my house is made from bricks, so that sentence is wrong. तो मटीरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है, मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। अगर आप उसी नाउन को किसी अन्य संदर्भ में यूज कर रहे हैं तो आप उसका सिंगुलर या प्लूरल एज रिक्वायर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन वो जिसको आप सिंगुलर या प्लूरल में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कप, कप्स, ग्लास, ग्लासेस। लेकिन कप या ग्लास में पड़ने वाला जो भी लिक्विड है, दैट इज अनकाउंटेबल। टी अनकाउंटेबल,
मिल्क अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल। तो जब भी हम बात करेंगे किसी लिक्विड की, दैट इज अनकाउंटेबल, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट टी, यू कैन नॉट काउंट मिल्क, you cannot count water, you can count cups of tea. Please get me 3 cups of tea, but you cannot say that please get me 3 teas. So tea, water, milk या कोई भी liquid, that is uncountable. फिर जितने भी granules होते हैं, जैसे कि wheat, rice, sugar, salt, ये सभी uncountable हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। लव, हेट, जेलसी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं, जैसे कि आइडिया, आइडियाज, आई हैव सम आइडियाज, ही हैज गिवन मी 3 आइडियाज। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कई बार काउंटेबल हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। इसके अलावा जब भी हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ काउंटिंग की, जैसे कि डजन, ग्रॉस, 100, 1000, इनके पहले जब भी हम किसी नंबर का यूज करेंगे तो इसको हम प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि 10 डजन्स नहीं होता है, 10 डजन। 500s नहीं होगा, 500। तो इस तरीके से यूनिट ऑफ काउंटिंग जो है उसको हम सिंगुलर में यूज करेंगे, यानी कि वो भी अनकाउंटेबल होगा नंबर लगने के बावजूद। तो फ्रेंड्स, इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझने के लिए भी हम एक छोटी सी टिप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी नाउन के आगे अगर कोई नंबर ऐड कर सकते हैं तो दैट इज अ काउंटेबल नाउन, अदरवाइज इट इज अनकाउंटेबल नाउन। कोई भी चीज, 1 सिटी, 2 सिटीज और 1 पर्सन, 2 पर्सन्स, लेकिन जिसके आगे आप नंबर नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि 1 आर्मी, 2 आर्मी नहीं बोल सकते हैं। पुलिस का आप कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट से 1 पुलिस, 2 पुलिस। हाँ, लेकिन आप जरूर कह सकते हैं 1 पुलिसमैन और सम पुलिसमैन, राइट। तो इस तरीके से हम इनका यूज करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग जेंडर ऑफ नाउन की। तो देयर आर 4 genders used in noun: masculine, feminine, common and neutral. मैस्कुलिन नाउन वो नाउन जिनसे पता चलता हो कि हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, जैसे कि फादर, ब्रदर, अंकल, ब्रदर इन लॉ, या फिर जब हम किसी जानवर की भी बात कर रहे हैं तो वो भी हम किसी मेल की बात कर रहे हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, पीकॉक। जिन नामों से हमें यह पता चलता हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल, दोज आर मैस्कुलिन नाउन्स। और इसी तरीके से फेमिनिन नाउन, जिन नाउन से पता चलता हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल, जैसे कि पीहेन, जैसे कि लाइनस, टाइग्रस, वुमेन, आंटी, सिस्टर, मदर वगैरह। इसके अलावा जिन चीज़ों से हमें जब हम पर्सोनाफाई करते हैं, यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग को हम एज ह्यूमन बीइंग शो करते हैं, तो वहाँ पर भी उनके लिए हम मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर का यूज़ करते हैं। यह हमें अक्सर पोएम्स में इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन दिख सकता है, यानी कि किसी नॉन लिविंग चीज़ को एक लिविंग चीज़ की तरह दिखाया जाए। जैसे कि जब हम बात करेंगे मून की, तो मून
मून की तुलना खूबसूरती से की जाती है, और जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर बात करते हैं किसी फीमेल की। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग की खूबसूरती की बात करते हैं और उसका पर्सोनिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर उसके लिए भी हम फेमिनिन जेंडर की तरह ही उस नाउन को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉमन जेंडर है, इधर अ मेल और अ फीमेल। जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, ऑफिसर, ये कोई भी हो सकता है। कोई मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं। ये लिविंग है और ये पर्सन है, तो हम इनके लिए कॉमन जेंडर का यूज करते हैं। फिर न्यूटर जेंडर, वो नाउन जो नॉन लिविंग है। कोई भी नाउन जो नॉन लिविंग है, दैट इज, हम जब हिंदी में बात करते हैं तो हम हिंदी में तो हर एक नाउन को कोई ना कोई जेंडर दे देते हैं। बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, यानी कि बस को हमने फीमेल मान लिया है और ट्रक को हमने मेल मान लिया है। चाय गिर गई, दूध गिर गया। चाय को हमने फीमेल मान लिया और दूध को हमने मेल मान लिया। तो हिंदी में तो हम हर एक नाउन का कोई ना कोई जेंडर कहीं ना कहीं हमारी बातों में छिपा हुआ होता है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। इंग्लिश में देयर आर ओनली 4 जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। न्यूटर जेंडर हम यूज करते हैं फॉर एनीथिंग विच इज नॉन लिविंग। तो ये जेंडर के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन की। एट्रीब्यूटिव नाउन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आसान सी लैंग्वेज यूज करता हूं। कोई भी 2 नाउन जिसमें कि पहले वाला नाउन एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, वो एट्रीब्यूटिव नाउन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेबल, फैन, तो यहां पर हम बात 2 नाउन की कर रहे हैं, टेबल और फैन। लेकिन हम इंडिकेट किस चीज को कर रहे हैं? हमारा इशारा सिर्फ फैन की तरफ है। टेबल यहां पर एट्रीब्यूटिव नाउन है और टेबल, फैन ये नाउन फ्रेज है। तो इस तरीके से एट्रीब्यूटिव नाउन जो होते हैं वो नाउन फ्रेज बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें टॉय, सोल्जर, तो टॉय, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ टॉय, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टॉय सोल्जर। टॉय यहां पर बता रहा है किस प्रकार का सोल्जर, कैसा सोल्जर। तो टॉय एक तरीके से यहां पर एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो जब हम 2 नाउन मिलाकर किसी एक नाउन की बात करते हैं तो उसमें पहले वाला एट्रीब्यूटिव नाउन कहलाता है और वो कंप्लीट एक नाउन फ्रेज कहलाता है। जैसे कि बैक पैक, जैसे कि डाइनिंग रूम, जैसे कि फुटबॉल, टूथब्रश, सीलिंग फैन, कलर टीवी। तो इस तरीके से ये कहलाते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन और ये दोनों मिलकर कहलाते हैं नाउन फ्रेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी नाउन में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर किसी भी तरीके का आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर भी मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीबॉडी। हैव अ नाइस डे।